अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज का व्लॉग है मेरा केक व्लॉग। आज हम बनाएंगे केक और साथ साथ करेंगे बातें अपने अंदाज में। आज हम बात करेंगे पहली मोहब्बत के बारे में। पहली मोहब्बत कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे जाके ख़त्म होती है और इसके तमाम असरात के बारे में बात करेंगे और साथ साथ बनाएंगे केक। चले शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। और उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अच्छा सा। तो चले शुरू करते हैं अपना व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन देख लें और मेथड के लिए आप वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आज बात होगी गुल मुफेज अख्तर के कॉलम ये होती है दलील में से। ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलील की ताकत से माला माल हूँ। जब भी कोई मुझसे किसी मामले में बहस करता है, मैं ऐसी शानदार दलील देता हूँ कि वो लाजवाब हो जाता है। मेरे कई दोस्त मेरी मुदल्लल गुफ्तगू के खौफ से मुझसे बहस करना ही छोड़ गए हैं। हालांकि मैं तो सिर्फ दलील देता हूँ, क्योंकि चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता, लिहाजा वो मुंह फाड़े मुझे देखते रहते हैं और हार जाते हैं। मसलन एक दफ़ा एक दोस्त से बहस चल पड़ी कि मसला कश्मीर का हल क्या है। मेरे दोस्त का कहना था कि ये मसला सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकता है। दुनिया को अपना हम ख्याल बनाना चाहिए और आलमी फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। मैंने इसकी बात से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ ये है कि किसी तरह मोदी को अगवा करके पाकिस्तान लाया जाए और उसकी गर्दन पर पिस्तौल रख कर कहा जाए कि चलो आर्टिकल 370 वापस लो। मेरे दोस्त ने घूर कर मेरी तरफ देखा। मोदी को अगवा करेगा कौन? मैंने नहायत मतानत से तबस्सुम फरमाया और आहिस्ता से कहा, बातचीत के बहाने उसे बुलाकर यकदम उसके मुंह पर कपड़ा डाला जा सकता है। ये सुनते ही मेरा दोस्त रंगों की तरह मेरा मुंह देखने लगा। मैं समझ गया कि लाजवाब हो गया है। उसने शर्मिंदा होने की बजाय एक और सवाल जड़ दिया, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? मैं हंस पड़ा। वो शायद ये समझ रहा था कि मेरे पास शायद यही एक तरीका है। मैंने इत्मीनान से कहा, हम बहबूद आबादी का महकमा ख़त्म करके भी इंडिया का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। वो चौंक उठा और तफसील पूछी। मैंने आगाह किया कि अगर बहबूद आबादी का महकमा ख़त्म कर दिया जाए तो नामहला आबादी बढ़ेगी। और सियाने कहते हैं, जब थोड़ी आबादी होता है तो थोड़ी लोग होता है, जब ज़्यादा आबादी होता है तो ज़्यादा लोग होता है। यानी जब लोग ज़्यादा होंगे तो हमारी अपराधी कुव्वत इंडिया से बढ़ जाएगी और हम उन पर हावी हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे दोस्त के चेहरे पर अजीब से तासरात उभरे। यकीनन वो शर्मिंदगी की इंतहा को छू रहा था। पिछले दिनों एक और मसला ज़ेरे बहस रहा कि पाकिस्तान में टैक्स ना देने वालों को कैसे टैक्स नेट में लाया जा सकता है। हमेशा की तरह दोस्तों ने अदादो शुमार से लबरेज दलाइल देना शुरू कर दिए। जाहिर बात है उनकी बातों में दलाइल कम और अदादो शुमार ज़्यादा थे। मैं चाहता तो फौरन उनकी ये मुश्किल हल कर सकता था, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। उनकी बहस को 2 घंटे से ज़्यादा गुजर गए तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे बिल्कुल ही लाताल्लुक बैठे हैं। मेरा ख्याल है वो अच्छी तरह जानते थे कि ये बंदा बोला तो 1 मिनट में हल बता देगा और इसकी वाह वाह हो जाएगी। मैंने भी हौसला नहीं छोड़ा और मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्हें मेरी याद आ ही गई। एक दोस्त ने आवाज़ लगाई, हाँ भाई तुम क्या कहते हो, टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। आखिर मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और गौर से उन सब की तरफ देखते हुए गंभीर से लहजे में कहा, 2 दिन में टैक्स नेट में 100% इजाफा मुमकिन है। सबने पहलू बदला कि वो कैसे? मैंने टांग पर टांग रखी। आसान सा तरीका है, सबको फाइलर डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर कोई एक भी नॉन फाइलर नहीं रहेगा। ये सुनकर सब दोस्तों ने मुश्तरका तौर पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर ली। जाहिर बात है दलील होती तो देते। इसी तरह एक और जगह गुफ्तगू हो रही थी कि छोटी मक्खी के और बड़ी मक्खी के शहद में क्या फ़र्क होता है और उसकी पहचान कैसे की जाए। मैं उन सब के फजूल दलाइल पूरे तहम्मुल के साथ सुन रहा था। बिलाखिर जब सब ने अपनी अपनी राय दे दी तो मैंने धीरे से लब खोले। दोस्तों, मुझे अफसोस है कि आप में से किसी को भी छोटी और बड़ी मक्खी के शहद की पहचान का नहीं पता। हालांकि तरीका नहायत ही आसान है। सब चौंक उठे और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने एक हंकारा भरा और उठकर एक छोटी सी शीशी दराज से निकाली और सब दोस्त गौर से शीशी को देखने लगे। मैंने शीशी उनकी तरफ बढ़ाई और बताओ कि ये कौन सी मक्खी का शहद है। सब ने बारी बारी
उंगली पर लगाकर शहद जुबान पर रखा और उलझे हुए लहजे में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने कहा कि ये छोटी मक्खी का शहद है, कुछ ने फैसला कुन लहजे में इसे बड़ी मक्खी का शहद करार दे दिया। एक दोस्त ने कहा था कि ये है तो छोटी मक्खी का शहद, लेकिन मसनूई तरीके से गुड़ के जरिए हासिल किया गया है, लिहाजा इसका जायका थोड़ा तुर्श है। बहस तोल पकड़ गई तो सब ने मुझसे कहा कि तुम ही बताओ कि ये कौन सी मक्खी का शहद है। ये वाहद बात थी जिसे दलील से नहीं, इंतहाई आसान लफ्जों से साबित किया जा सकता था। लिहाजा मैंने एक कश ली और खला में घूरते हुए कहा, दोस्तों ये सादा मक्खी का शहद है। ये सुनते ही कमरे में कई दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी। चूंकि दलील देने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने कमरे से बाहर छलांग लगा दी। अल्लाह जानता है ये 100% छोटी मक्खी का शहद था, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी में पहली बार मेरे दोस्त मेरी दूसरी बात की बजाय मेरी पहली बात को सच तस्लीम कर रहे थे। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि झूठ को जितने पुरअतमाद तरीके से पेश किया जाए तो वो सच से ज़्यादा ताकतवर और काबिल कबूल हो जाता है। फिर आप लाख सच बोलते रहें, लोग झूठ समझते हैं। इस ऐसे में दलील की ताकत भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसने जिस बात का यकीन कर लिया सो कर लिया, इसके बाद वो कोई राय बदलने का खतरा वो नहीं लेता। आप अपना जितना मर्जी टेला मार लो, जिसने जो समझ लिया सो समझ लिया, आप किसी की राय को नहीं बदल सकते। बाज लोग झूठी बातों को इतने कॉन्फिडेंट तरीके से पेश करते हैं कि सच भी उनके आगे झूठ लगना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो सच बोलते हैं कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता। ये उल्टा हो जाता है। और जब दलील देते हैं तो बड़ी पक्की दलील देते हैं, क्योंकि ये होती है दलील की ताकत। और जनाब इसके साथ ही हमारा केक भी कंप्लीट हो गया। ये बहुत यमी बना था। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।